बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। पेरिस में MD IMF से मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। IMF से 9 माह का $3 अरब का प्रोग्राम है। 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इज्तिमाई कोशिशों से $2 अरब सऊदी अरब और $1 अरब UAE से आए। सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ की भी कोशिशें हैं। अवाम दुआ करें ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो, खुदा करे दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े। सख्तियां जरूर होंगी लेकिन सख्तियां अशराफिया पर होंगी। PTI रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ है। ये मुआहिदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है, लेकिन मुआशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। IMF प्रोग्राम 1 साल के लिए मुंजमद करके PDM ने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अब भी प्रोग्राम की एक आखिरी रकम मिलने से मईशत को चंद हफ्तों का वक्त मिला है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बिलाल कियानी का कहना है कि हम्माद अजहर को यही तकलीफ है कि ये मुआहिदा क्यों हो गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट से किस तरह बच गया। आखिरी रकम और चंद हफ्ते का वक्त मिलने का दावा करने से पहले ये देख लेते कि ये मुआहिदा 9 माह की मुद्दत और $3 अरब का है, जिससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे और पाकिस्तान को वसाइल की फराहमी मजीद तेज और आसान होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। SCO सरबरा इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने बतौर सरबरा SCO वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF मुआहिदा रोकना था। साजिश थी कि IMF का प्रोग्राम ना हो, तबाह हो जाए, मुल्क में एनार्की फैल जाए। 9 मई बहुत बड़ा शर था। खैर की बात यह थी कि मकरू चेहरे सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा दोस्तनुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने और श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंकन सदर ने MD IMF से कहा कि पाकिस्तान को बचा लें। पहले PTI हुकूमत ने IMF मुआहिदे में 6 माह ताखीर की, फिर मुआहिदे की धज्जियां उड़ाईं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ममालिक और इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोका। मुल्क दुश्मनी की इससे बदतरीन मिसाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान को आज अगर कर्जों से जान छुड़ानी है तो हमें खलीजी ममालिक से सरमाकारी लानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़राअत, मादनियात, IT और स्मॉल एंटरप्राइजेस में गल्फ से सरमाकारी लाएंगे, टेक्नोलॉजी और मशीनरी लगाएंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे हमें फायदा होगा। सरमाकारी से हमें मुनाफा डॉलर्स में नहीं देना होगा क्योंकि इनकी सरमाकारी तैयार माल की शक्ल में बाहर जाएगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। जो तबाही हुई है उसे रिकवर करना है। पिछले 10 रोज में IMF को आमादा किया। चाहते थे कि IMF का प्रोग्राम 9 माह से जायद का ना हो। वज़ीर आज़म कौम पर 215 अरब रुपए का टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। अगर IMF ना भी होता तो प्लान B मौजूद था। प्लान B में भी हमने डिफॉल्ट नहीं करना था। जमहूरियत की तरह फिस्कल डिसिप्लिन भी जरूरी है। मुआशी बेयकीनी खत्म हो गई। माहिरीन ने IMF मुआहिदे को अच्छी खबर करार दे दिया। आने वाली मुश्किलात से भी खबरदार कर दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने कहा IMF से अच्छी खबर आई है, कौम को रिलीफ मिलेगा, मुआशी इस्लाहात को जारी रखना होगा। खाकान नजीब बोले तवानाई के शोबे में कीमतों में 25 से 33% इजाफे का इम्कान है। मुआहिदा पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के लिए 9 माह का शॉर्ट टर्म इंजेक्शन है। मोहम्मद सुहेल ने कहा कि डिफॉल्ट का खतरा काफ़ी हद तक टल गया है। निगरान हुकूमत ने इस्लाहात कर ली तो नई हुकूमत को IMF से मुआहिदा करने में आसानी होगी। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ईद के दूसरे रोज भी मजेदार खानों से सजेंगे दस्तरखान। कहीं बिरयानी कोरमे की खुशबू तो कहीं टिक्का बोटी बनाने की तैयारी। बारबेक्यू बनाने वालों की भी चांदी हो गई। कुर्बानी के गोश्त में अपने जायके के नाम पर ऑर्डर्स का सिलसिला जारी। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी जानवरों की कुर्बानी, जानवरों की कीमतें गिर गईं। बचे कुछ जानवर बेचकर व्यापारी आबाई इलाकों को वापस जाने की तैयारी करने लगे। मुंह मांगे रेट मांगने वाले कसाईयों के भी भरम खत्म। जो रकम मिले लेकर जानवर गिराने पर तैयार। और कुर्बानी के जानवरों से फारिग होकर बच्चों ने पार्कों का रुख कर लिया। तफरीही मकामात पर रश बढ़ गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में ईद मेले में बच्चों के मजे, किसी ने झूलों तो किसी ने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया।